बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे नाज़रीन तीन मौज़ूआत पे। एक तो गुज़श्ता रात को बल्कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान एक जो है वो मामला तय पाया, जिसके बाद पीटीआई की जानिब से जो आज एहतजाज की कॉल थी वो वापस ली गई। वो मामला क्या था और क्या इमरान खान साहब का जो चेकअप है अडियाला जेल में, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है और क्या हुकूमत जो उन्होंने कहा उस पर अमल करेंगे, इस पे बात करते हैं एक तो। और दूसरा, अगर अमल ना हुआ तो फिर उसका रद्द अमल क्या आ सकता है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान जो आइनी तरामीम के हवाले से ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं हुकूमत के दरमियान, और किन किन आइनी तरामीम पे बड़ा जो है वो बड़ी रुकावट है और मौलाना नहीं मान रहे, और हुकूमत जो है वो उन आइनी तरामीम को करना चाह रही है। क्या मौलाना के बगैर भी इन तरामीम को करना मुमकिन होगा, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो हुकूमत है आइंदा 3 से 4 रोज़ में उनका प्लान है कि जैसे ही शंघाई तावन तंजीम का इजलास जब वो ख़त्म हो उससे अगले रोज़ ही इजलास बुलाकर ये आइनी तरामीम कर ली जाए, क्या मुमकिन होगा, इस पे बात करेंगे। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका नोटिफिकेशन होना है, लेकिन जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके एजाज में जो अलविदाई तकरीबात होनी है, जो खाने डिनर होने हैं और जो फुल कोर्ट होना है, उनकी तारीखें तो आ गई हैं, दावतनामे भेजे जा चुके हैं, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस कौन होंगे इस हवाले से अभी तक इत्तलात जो है वो वाजे नहीं है। नोटिफिकेशन के हवाले से अहम शख्सियत एक सरगर्म है, उसके हवाले से तफसील के साथ आपसे बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं इमरान खान साहब का जो चेकअप है, जो मेडिकल चेकअप है, वो कराने के लिए या इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाजी, उनकी मुलाकात कराने, या पीटीआई के किसी भी लीडर, किसी एक बंदे की भी मुलाकात कराने के लिए पीटीआई ने आज 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर रखा था। और इस एहतजाज के ये ऐलान किया गया था तकरीबन 11 अक्टूबर को, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने नौरीन नियाजी की दरखास्त जो है वो फौरी तौर पर इमरान खान से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी, और ये कहा था कि 17 अक्टूबर जब तक बैन है, जब तक पाबंदी है अडियाला जेल में, तब तक ये मुलाकातें कराना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होगी उन कैदियों के साथ जो है वो बाकी कैदी वहां पे कैद हैं, और उनकी मुलाकातों पर भी पाबंदी है। तो इस जब ये कोशिश की गई थी चीफ जस्टिस की अदालत में, और उसके फौरन बाद पीटीआई की जानिब से सियासी कमेटी का इजलास बुलाया गया था, और यह इजलास जैसे ही जो वो कॉल हुआ और उसके थोड़ी टाइम के बाद 11 अक्टूबर को ही ये खबर आ गई कि 15 अक्टूबर जो बहुत ही क्रूशल दिन है, क्योंकि शंघाई तावन तंजीम का बड़ा अहम इजलास आज और कल जो है वो इस्लामाबाद में हो रहा है, और इसके हवाले से तैयारियां बड़े अरसे से चल रही थी, और गुज़श्ता 1 माह तो हुकूमत जो है वो पूरे बनाओ सवार पे लगी थी। इस्लामाबाद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया कि जो 8-10 ममालिक के जो सरबराहान हैं वो आ रहे हैं, मंदूबीन आ रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए ये जो इजलास है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, तो इसलिए इसमें किसी किस्म का खलल ना हो। तो पीटीआई ने जब 15 अक्टूबर एहतजाज का ऐलान किया तो बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही थी, लेकिन दूसरी जानब पीटीआई की जानिब से ये कहना था कि इमरान खान को 3 अक्टूबर से जो है वो बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 अक्टूबर से उनसे किसी की कोई मुलाकात नहीं कराई गई, और ये मुतालबा था कि उनसे मुलाकात उनके डॉक्टर्स करवा दी जाए, डॉक्टर्स चले जाएं, उनके मुलाकात के बाद जो है वो वहाँ पे कोई वकील चला जाए, उनका कोई लीडरशिप चली जाए, कोई नौरीन नियाजी जो उनकी बहन है उनसे किसी एक की मुलाकात करा दें। हमारी जो पीटीआई कह रही थी कि हमें ये खदशा है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, इमरान खान साहब को जब वो कैद तन्हाई में रखा गया है, तो उस मामले में बहुत ज़्यादा तरकीद हो रही थी, बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी, और अच्छे भले लोग कह रहे थे कि 15 अक्टूबर को पीटीआई को किसी सूरत भी एहतजाज का ऐलान नहीं करना चाहिए था, लेकिन पीटीआई की जानिब से मशरूत एहतजाज ख़त्म करने की ऑफर की गई। जो गुज़श्ता रोज़ जो मोहसिन नकवी साहब है
परसों रात को राब्ता हुआ था उनका बैरिस्टर गौहर से, और उसमें यह कहा गया था कि वो कोशिश करेंगे मुलाकात की, लेकिन कल मुलाकात नहीं हो सकी। उसका इम्कान था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा, उनकी जानिब से दरखास्त दी गई थी वजारत दाखिला को, लेकिन वो मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। फिर मामला आगे बढ़ता है। रात गए जो है वो मौलाना फजल रहमान, उनकी जानिब से जब असद कैसर ने राब्ता किया तो ये हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से सहूलतकारी की। इस तरह के उन्होंने कन्वे किया हुकूमत को कि हुकूमत वो जो है वो एहतजाज ख़त्म करने पर एग्री है, राज़ी हैं। तो अगर इमरान खान साहब से उनके किसी डॉक्टर से चेकअप करा दिया जाए तो कम से कम इनकी जो परेशानी है, जो खदशा है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये सहूलतकारी के बाद जो है वो ये बताया गया है कि मोहसिन नकवी जो है उनकी जानिब से राब्ता किया जाता है, जो PTI की क़यादत है, और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो उनमें ये हुआ कि हुकूमत ने फिर ये कहा कि पिम्स के डॉक्टर्स इमरान खान का चेकअप, मेडिकल चेकअप करेंगे जो है वो अडियाला जेल में। और ये अडियाला जेल में चेकअप के लिए ये एक चीज़ सामने आई थी कि जो PTI है वो ये कह रही है कि इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, जो उनके मौलिज हैं, उनको भी इजाज़त दी जाए। डॉक्टर आसिम इससे पहले जो है वो तकरीबन 2 से 3 मरतबा वो अडियाला जेल जा चुके हैं इमरान खान के चेकअप के लिए। को दांतों का मामला भी था, उनके कान का मामला भी माजी में बताया जाता था। अभी रिसेंटली उनको क्या इशू था उस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन तकरीबन 3 रोज़ पहले जो अडियाला जेल के हुकाम है उन्होंने ज़राए से ये खबर वहाँ से आई थी कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक है और वो चहलकदमी कर रहे हैं और उनको अखबारात दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ का क्रॉस वर्जन आना ज़रूरी है। ये तो पता चलेगा इमरान खान साहब के से कोई डॉक्टर मिलेंगे या कोई PTI की लीडरशिप मिलेगी, या जो है वो जब वहाँ पे समाअत होगी केस की तो उस वक्त पता चलेगा कि इमरान खान साहब को इन दिनों में मतलब 3 अक्टूबर से लेकर आनवर्ड कैसे रखा गया और क्या क्या उन पे मुश्किलात थी या मुश्किलात नहीं थी, ये एक तासुर था। ये दोनों सूरतें जो है वो तभी क्लियर होगी। लेकिन इमरान खान साहब के चेकअप के हवाले से ये हुकूमत ने जो PTI के साथ आज का वादा किया हुआ है, अब जब वीडियो कर रहे हैं 12 बजे तो अभी तक इतलात आ रही हैं, लेकिन अभी जो है वो डॉक्टर्स जाएंगे, चेकअप करेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है। लेकिन यह है कि देखना यह है कि हुकूमत अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरेगी। मेरा ख्याल है कि वो इस कमिटमेंट पर के पिम्स के डॉक्टर्स इमरान खान को चेक करें, इस पर तो पूरा उतरेंगे। क्या इमरान खान के जाती मौलिज को भी वहां पे इजाजत दी जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्योंकि PTI का लीडर कोई भी या उनकी बहन तो नहीं जा सकेगी, लेकिन उनके जाती मौलिज को एक्सेस दी जाएगी, ये देखने वाली बात है। इसको देखना होगा। ये खबर जब आएगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। रात गए फिर PTI की जानिब से ये सियासी कमेटी ने फैसला किया कि अक्सरियती राय यही है कि आज का एहतजाज खत्म कर दिया जाए। दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने गुज़श्ता रोज इजलास किया था अपना इंटरनली वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस इजलास के तनाजुर में ये फैसला हुआ था कि आज जो है वो हम इस्लामाबाद जाएंगे। हमाद अजहर लाहौर से कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन PTI ने रात गए ये जो है वो वापस ले लिया, कॉल वापस ले ली, मुअख्खर कर दिया। बज़ाहिर 17 अक्टूबर के बाद दोबारा जो है मैदान सजेगा, लेकिन आज का एहतियाज मुअख्खर कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या जो है वो PTI के जो इमरान खान साहब के जाती मौलिज हैं उनको एंट्री दी जाएगी, और क्या या पिम्स के डॉक्टर्स ही होंगे। पिम्स के डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो क्योंकि सरकारी डॉक्टर्स होते हैं तो उनकी रिपोर्ट्स पे जो है वो ऊपर नीचे भी चीज़ें हो जाती हैं, उन पे 100% जो है रिलाई नहीं किया जा सकता। इसलिए PTI भी कह रही है, माजी में हमने 1-2 मामलात में देखा है कि ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वहाँ पे रिपोर्ट्स ऊपर नीचे थी, तो इसलिए रिलाय जो है वो नहीं किया जाता। तो अब देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब का वहाँ पे चेकअप हो जाएगा, वहाँ पे क्या खबर आती है, जो भी आएगी वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजल रहमान जो है वो एक बड़ा जो उसमें आप ये कह सकते हैं कि एक रुकावट है। हुकूमत जो है वो एक मुसवदा लिए फिरती है, पीपल्स पार्टी अपना मुसवदा लिए फिरती है। पाकिस्तान बार काउंसिल जो B टीम बनी हुई है हुकूमत की, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक H नाइक, उनकी जानिब से, और पाकिस्तान बार काउंसिल की एक कमेटी थी उनकी जानिब से जो तजावीज़ मुरतब की गई थी वो तजावीज़ भी हुकूमत के सामने पड़ी हुई हैं। तो लेकिन उनमें जो एक आप ये कह सकते हैं इन तीनों में मुश्तरका आईनी अदालत है, और उन तीनों में से 2 में जो है वो टॉप 3 में से चीफ जस्टिस की तैनाती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टॉप 3 में से तैनात किया जाए।
फिर जो है वो चीफ जस्टिस आईनी अदालत, जजेस की तैनाती आईनी अदालतों में, फिर इन तीनों में, बल्कि मौलाना में भी ये एक जॉइंट है कि जम कर दिया जाए कि हाई कोर्ट्स के और चीफ जस्टिस जो लगाना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनकी जो तैनाती है वो एक कमेटी जो है वो 18वीं तरमीम के तनाजुर में वो कमेटी बहाल कर दी जाए। 18वीं तरमीम अपनी एक्चुअल सूरत में बहाल कर दी जाए, जिसमें जम किया हुआ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लियामानी कमेटी जम होकर एक ही कमेटी बनेगी और वो जो है वो उसमें फर्दर जो है वो जो तैनातियां हैं जजेस की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वो करेगी, तो उसको जम कर दिया जाए। ये बात जो आई है, जो जॉइंटली आ रही है, लेकिन मौलाना रुकावट कहां पे है? मौलाना जो है वो नंबर 1 रुकावट तो ये है कि आईनी तरमीम की बजाय आईनी बेंच बनाया जाए। आईनी बेंच जो है वो बेशक टॉप 5 जजेस में से हो, वो जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन आईनी बेंच, अगर हुकूमत जो है वो आईनी बेंच पर राजी हो जाती है और आईनी जो है वो अदालत से पीछे हटती है, पीटीआई जो पीपल्स पार्टी भी पीछे हटती है, हुकूमत मतलब नून लीग भी पीछे हटती है, तो फिर क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी इसके बदले में मौलाना से कुछ लेंगे? तो हमारी इतलात यह भी है कि इस किस्म की कोशिश हो रही है कि इसके बदले ये लिया जाए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी तैनाती टॉप 3 में से हो। टॉप 3 का मतलब आप समझते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या आफरीदी, टॉप 3 में से हो उनकी तैनाती। और फिर हुकूमत जो है वो ये भी कर सकती है, अर्थमी नहीं है कि याह्या आफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दें, लेकिन अभी इस हवाले से JUIF का मौकफ नहीं आया। और दूसरी जानिब ये खबर भी आ रही है कि JUIF के आला जो कानूनी दिमाग है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। और इसी तरह हुकूमत की साइड से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी ख्वाहिश है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए और ये जो एक बहरानी सी कैफियत है उस तरफ मामलात ना जाए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं और जो मुजव्वज़ा अभी तक जो आइन है, आइन के मुताबिक सीनियर 3 जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। मैंने कल आपको बताया था कि कितनी सीक्वेंस क्या है कि कब कब नोटिफिकेशन जो है वो जारी होते रहे। आज से अंदाजा लगाया जाए तो 10 दिन बनते हैं। 10 दिन बाद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं होंगे बल्कि रिटायर हो जाएंगे, लेकिन आने वाला चीफ जस्टिस कौन होगा अभी तक कुछ मालूम नहीं है। हुकूमत अपने पत्ते भी शो नहीं कर रही। अब देखना यह है कि जो मौलाना रुकावट बने हुए हैं आईनी अदालत पे मौलाना की रुकावट को क्या खत्म कर सकेगी? और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने कल बड़ी ही जो है वो गरजदार किस्म की तकरीर की है और उस तकरीर में एक और पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है कि अगर हुकूमत जो है वो मांगे तांगे से, मतलब मौलाना फजल रहमान के बगैर हुकूमत जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग करके कोई आईनी तरमीम करती है या इस किस्म की सिचुएशन बनाती है तो फिर वो भी मैदान में आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजल रहमान, PTI वकील बड़ी तादाद में मैदान में आ जाएंगे अगर हुकूमत ने मौलाना के बगैर ये तरमीम करने की कोशिश की और अपनी मनपसंद की तरमीम करने की कोशिश की तो बहरानी कैफियत बन जाएगी और जो जुडिशरी है उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ जो है वो रद्द अमल आ सकता है किसी तरह। तो ये देखने वाली बात है कि सूरत हाल और सिचुएशन जो है वो किस जानिब जाती है और किस तरफ जो है वो उसका रुख बनता है, ये जो है वो देखना है। क्योंकि हुकूमत के इरफान सिद्दीकी साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि हम जो है वो मौलाना के बगैर नहीं जा रहे, लेकिन श्री रहमान कहती हैं कि हमारे नंबर मौलाना के बगैर भी पूरे हैं। देखना यह है कि क्या मौलाना के बगैर, क्योंकि आईनी अदालत जो है वो ऐसे लगता है कि उनको बस आया हुआ है कि अब आईनी अदालत हमने बना के छोड़नी है। रोजाना की बुनियाद पर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो कायद आज़म का ख्वाब कभी बयान करते हैं और कभी जो है वो दुराब पटेल उनके मिसालें देते हैं और कभी जो है वो सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला कल आया तो उसका भी हवाला उन्होंने दिया। तो आईनी अदालत के मामले में वो बड़े ही वोकल हैं और बार बार जो है वो ये बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत, क्योंकि जो मिसाक जमहूरियत में लिखा हुआ है तो आईनी अदालत इसलिए बनानी है और आईनी अदालत का अदालती इस्लाहत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ये देखना है कि आईनी अदालत जो वो क्या हुकूमत कायम कर सकेगी। मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना इस पे एग्री नहीं होंगे। मौलाना के बगैर हुकूमत के लिए नामुमकिन होगा और आईनी बेंच बनेगा, लेकिन आईनी बेंच के जो है वो बदले में क्या हुकूमत जो है वो क्या मनवाएगी मौलाना से और क्या टॉप 3 में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाली शिक क्या हुकूमत जो है वो मौलाना से मनवा सकेगी। और फिर मौलाना ये भी कहते हैं कि PTI को भी मैंने ऑन बोर्ड रखना है और PTI को भी इसमें शामिल रखना है, उसकी तजावीज़ लेनी है। तो क्या मौलाना और PTI की तजावीज़ किसी एक नुक्ते पर इत्तेफाक राय हो सकेगा? फिर मौलाना और हुकूमत
जो है उनका क्या इत्तेफाक राय हो सकेगा। आइंदा 2 से 3 रोज बड़े अहम है। 17 अक्टूबर के बाद हुकूमत जो है वो तैयारी पकड़ रही है कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से कुछ ना कुछ करेगी, और क्योंकि 25 अक्टूबर डेडलाइन बिलावल बार बार कह चुके हैं। देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होता है या नहीं होता, तरामीम के मामले में कितनी तरामीम हुकूमत कराने में कामयाब होती है। तो ये आज तक की अपडेट है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।